दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और सौ सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो वो कैसे करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। फिर चाहे कितना ही बड़ा भूसाल आ जाए, ताजमहल वही का वही खड़ा है। आखिर कैसे और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप यह भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और नए यूजर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसके इतिहास का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा ताजमहल खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद भी जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा ताजमहल खड़ा कैसे हो गया, जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में हो गया था। लेकिन ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक भी एक खरोश नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन के पहले ही आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे हीरे उपयोग में लिए गए हैं। और तो और इसमें जो पेस्ट उपयोग में लिया गया है उसमें गुड़, पतासा, बेलगिरी का पानी जैसी और सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही मजबूत होता था। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई है, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं यह तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल है यमुना नदी का। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि यदि यमुना नदी न रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता यह है कि पहले के बुद्धिमान लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया है जिसमें शायद कितना भी पानी लगता हो, वो लकड़ी और भी मजबूत होती जाएगी। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और यदि यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के सारों मीनार एक दूसरे के स्ट्रेच खड़े नहीं हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो सारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, और इस तरह के भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही टकरा जाए और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर न हो और वो सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को उस समय बनाने में आखिर कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी, और आज के हिसाब से देखें तो ताजमहल को बनाने में करीबन 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का खर्चा हुआ होगा। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं है लगाई गई? क्या आप जानते हैं कि दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिप्लेस करता है, और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी जाए तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिप्लेस करेंगे, और साथ ही में ताजमहल भी ज्यादा चमकेगा, जिसके आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।